रात में हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक आए थे लाइव और उसको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ऐसे लाइव तो काफी ज्यादा इमोशनल था, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी था। इंडिया के टाइम के हिसाब से जंगकुक आए थे 12:30 बजे लाइव और करीबन 1.5 घंटे तक वो लाइव थे और उसके बाद 1:30 बजे उन्होंने लाइव को एंड कर दिया था। जंगकुक का ये लाइव काफी ज्यादा इमोशनल भी था क्योंकि इसमें जंगकुक ने काफी ज्यादा पी रखी थी और पीने की वजह से बेबाकी से बहुत ही सारी चीजें वो बोल गए। साथ ही साथ उन्होंने आर्मी से भी अपने प्यार को जाहिर किया और जंगकुक ने कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसका ऑब्वियसली काफी सारे नेटिजन्स ऐसे हैं जो कि गलत मतलब निकालते हैं और उसका इशू बनाते हैं, जो उनका काम ही है। लेकिन आर्मीज को जंगकुक की बातों का बुरा नहीं लगा, उन्हें और भी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे जंगकुक जैसा सामने से दिखते हैं ना, वो पीठ पीछे भी वैसे हैं। वो कोई दिखावा नहीं करते, ना ही वो दिखावे वाली लाइफ जीना चाहते हैं। खैर आर्मीज, ये सारी बातें हम जंगकुक के मुंह से ही सुनने वाले हैं आगे पूरी वीडियो में, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही जंगकुक का लाइव स्टार्ट हुआ, लाइव में जंगकुक अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका एक फ्रेंड था। लाइव स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमें गाना ही सुनने को मिलता है जो कि उनका फ्रेंड गा रहा था। तो काफी देर तक वो गाता रहता है, बहुत ही अच्छा गा रहा था और जंगकुक भी काफी अच्छे से सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रहे थे। उसके गाने के दौरान ही जंगकुक कहते हैं कि अच्छा गाओ, ठीक है लाइव चालू है, बट वो शायद ये बात सुन नहीं पाता। जंगकुक आर्मी से पूछते हैं कि बताओ कैसा है, मतलब वो जो गाना गा रहा था, जंगकुक आर्मी से पूछते हैं कि कैसा लगा। आर्मी उनका फ्रेंड तो गाने में बिजी था, तो वो जंगकुक की बातें आखिर कैसे ही सुनता, उसको ये भी नहीं पता था कि जंगकुक ने लाइव को स्टार्ट कर दिया है। तो जब वो अचानक से पीछे मुड़ के देखता है ना गाते हुए, तो जंगकुक अचानक से हंसने लग जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अरे गाओ गाओ, कोई बात नहीं, लाइव चालू है। हाँ, फिर शायद अचानक से उसे लगा कि लाइव चालू कर दिया तो वो रुकने वाला था, बट जंगकुक कहते हैं कि कोई बात नहीं है, गाओ गाओ। बेचारे को जंगकुक ने अनकंफर्टेबल कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद वो ना गाने को कंटिन्यू करता है, गाता है। इधर हमारे जंगकुक थोड़ी देर तक गाने को एंजॉय करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं, लेकर आते हैं लॉलीपॉप और उसे खोलते हैं। और ये लॉलीपॉप भाई साहब, ये जो लॉलीपॉप है ना यार, लास्ट तक मतलब पूरे 1.5 घंटे के अंदर भी ये नहीं खत्म होता और लास्ट तक ये लॉलीपॉप ना, ये लकी लॉलीपॉप जंगकुक का पीछा नहीं छोड़ता है। अपने दोस्त को गाता हुआ देखकर सुनकर जंगकुक बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो फोन को उठाते हैं और लॉलीपॉप खाते हुए हेलो बोलते हैं और उसके बाद कमेंट्स रीड करते हैं। फिर उनके मन में दिमाग में शरारत आती है, तो शरारत करते हुए अपने दोस्त को दिखा देते हैं जो कि बेचारा साइड में बैठा हुआ, चेहरे को पीछे छुपा के ना बेचारा गा रहा था, तो उसको ना उन्होंने दिखा दिया था शरारत में। वो बेचारा एकदम गाने में मुक्त था और जब दिखाते हैं ना तो इनको बहुत ही ज्यादा हंसी आती है। जंगकुक बहुत ही हंसते हैं कि हाँ लाइक मैंने तो दिखा दिया ऐसा करके। इसके बाद फिर वो रिमोट उठाते हैं, देख लो रिमोट को ध्यान से, कई बार से मन कर रहा था कि इसको नजदीक से देखा जाए कि यार ये किस तरह का दिखता है, तो ये ऐसा दिखता है। जंगकुक फ्रेंड से कहते हैं कि गाओ गाओ गाओ, तो वो फ्रेंड कहता है ना कि मेरे को शर्म आ रही है, तो जंगकुक कहते हैं कि हाँ ये शर्मनाक तो है बट ठीक है गाओ, कोई बात नहीं है, शर्म क्यों आ रही है, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो। तो फाइनली गाना खत्म हो गया था, तो उनका फ्रेंड कहता है कि ठीक है अब अगला सिंगर कौन है, मतलब अब कौन गाएगा और कौन सा गाना गाएगा, ऐसा करके वो पूछता है। तो जंगकुक ना मजाक करते हुए कहते हैं कि अब ये गाएगा, मतलब अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अब ये गाएगा। अपना खुद को तो वो निकाल लेते हैं वहां से, वो उनको ही लगा देते हैं कि बस वही लोग अब गाएंगे, अभी फिर से वही लोग गाएंगे। फिर आर्मी से कहते हैं कि ये लोग अच्छा गाते हैं ना, इन्होंने अच्छा गाया ना। फिर ना जंगकुक आर्मी को बताने लग जाते हैं कि मैं ना अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ और खबरों के मुताबिक ये जो दोस्त था ना उनका, ये चायुन वू थे और जंगकुक का ओल्डर ब्रदर था। फिर उनका फ्रेंड और जंगकुक मिलकर साथ में गाना गाते हैं, फिर से पूरा गाना गाते हैं। गाना खत्म होने के बाद जंगकुक कहते हैं कि वाह तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाया। फिर कोई आर्मी पूछती है कि कौन है, तो जंगकुक इसे पढ़ते हैं तो कहते हैं हु माय ब्रदर, ऐसे बोलते हैं हु माय ब्रदर। बड़ा क्यूट लगा था ये। माय ब्रदर यंगर यानी जंगकुक के बड़े भाई का नाम जंग ह्यूंग है, तो ये वही होंगे। फिर वो अपने भाई की तगड़े वाली तारीफ करते हैं, कहते हैं मेरे भाई की वॉइस ना बहुत ही अच्छी है, और ये तारीफ करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा ना हंसने लग जाते हैं खुद के ऊपर कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। कहते हैं मुझे तो पसंद है। फिर वो ना शायद अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी अंग्रेजी सही आती है क्या तुमको, आओ यहाँ देखो तो। फिर वो आपस में ही गाने को लेकर बात करने लग जाते हैं, थोड़ी देर तक बातें करते हैं। और ये लॉलीपॉप भाई साहब, ये तो मतलब क्या ही बोलूं। फिर वो अपने बालों को देखते हुए सही करने लगते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि आप आजकल अपने बालों को बहुत छूते रहते हो, तो जंगकुक कहते हैं कि ये काफी मुश्किल है वैसे। फिर वो लॉलीपॉप को अपने मुंह से निकाल देते हैं, निकाल के फिर वो ना ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक का ग्लास उठाते हैं, उसे पीते हैं और उसके बाद वो लॉलीपॉप ना उसी ग्लास में रख देते हैं। वैसे आर्मीज ये काफी ज्यादा फनी था, लेकिन सच में जंगकुक यही कर रहे थे, वो लॉलीपॉप जो था ना उसको ड्रिंक में डुबा डुबा के चूस रहे थे।
ये सारी चीजें करने के बाद उनका जो फ्रेंड गा रहा था ना, उसका गाना पूरा हो गया था तो वो चुप हो गया था, तो सब साइलेंट हो गया था माहौल पूरा। तो जंकुक कहते हैं कि अरे यार तुम लोग चुप क्यों हो गए, क्या हो गया। लाइव चालू था और ये जैसे जंकुक का लाइव था तो उनके फ्रेंड और भाई ऑब्वियसली समझदार लोग होते हैं कि दूसरे के लाइव में कोई क्यों इतना बोले, तो वो लोग ना बहुत चुप चुप से हो गए थे। पहले बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे थे, फिर वो बहुत ही, तो जंकुक हंसते हुए कहते हैं कि अरे यार क्या हो गया, तुम लोग चुप क्यों हो, मतलब ठीक है ना, चलो ना ऐसे नॉर्मली बात करते हैं, क्या हो गया। इसके बाद जंकुक कहते हैं कि मैं जैसा हूं ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही दिखना पसंद है। और आज तो हमारे जंकुक के सारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे जंकुक है कैसे। ग्लोबल लेवल पर लाइव चल रहा है और उस लाइव में ये बंदा बिल्कुल बिंदास ही रहना चाहता है, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ऊपर से सबसे बड़ी बात की पी के भाई साहब टुन हो रखा है, पूरा का पूरा टल्ली। और उसके बाद भी ऐसी बात है। उसके बाद वो सारे गाने के बारे में डिसाइड करते हैं, उनका दोस्त और उनका भाई। जंकुक का जो फ्रेंड होता है उसने पहले ही रिमोट ले लिया था गाने को चूज करने के लिए, म्यूजिक चूज कर रहा था गाना गाने के लिए। फिर गाना गाना शुरू होता है। जंकुक सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि हाँ अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बस अपनी आवाज पर ना थोड़ा ज्यादा दबाव मत डालो। फिर उसके बाद सारे ही मिलकर गाने लग जाते हैं। फाइनली पूरा गाना गाने के बाद खत्म हो गया था तो जंकुक थैंक्स बोलते हैं, फिर बताते हैं आर्मी ये मेरा दोस्त है, गाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और मार्च से मैं ना इसे सिखाने वाला हूँ गाना गाना। फिर कहते हैं कि अरे मतलब मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ना एक मास्टर से मिलूंगा। उन्होंने उस मास्टर का नाम भी बताया और कहा कि मैं सीखूंगा और इसे सीखने के लिए कहूंगा, ये गाने में अच्छा है। फिर इसके बाद वो अपने भाई की तरफ भी इशारे करते हैं, भाई की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये भी अच्छा गाता है, लेकिन सच में इसे गाने में ना बिल्कुल भी दिलचस्पी है ही नहीं। फिर अपने भाई से पूछते हैं और कहते हैं कि बताओ है क्या तुम्हें गाने में इंटरेस्ट। फिर वो कुछ कहता है हाँ या नहीं, कुछ कहता है जो समझ नहीं आया। फिर कोई कमेंट पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं ज्यादा देर तक लाइव तो नहीं करूंगा, मुझे लगा कि बहुत ही सारे ऐसे लोग होंगे जो ये जानने के लिए बेताब होंगे, एक्साइटेड होंगे कि जंकुक कहाँ पर है, इतने दिनों से आया नहीं, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो कहते हैं कि बस इसीलिए मैं उनके लिए लाइव आ गया। फिर जंकुक बताने लगते हैं कि लेकिन सच कहूँ तो अभी भी यार सब कुछ वैसा ही है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और फेब इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे आराम करने का भी बिल्कुल समय नहीं मिला। मुझे तो अपनी स्किन केयर करने का समय नहीं मिला, मेरी जो खोपड़ी की स्किन है, लाइक सिर की त्वचा है जो, उसका इलाज करवाने का भी समय नहीं मिला, उन्होंने ऐसा कहा। और मैं सच में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ यार, और मार्च भी बहुत ही ज्यादा बिजी जाने वाला है, बिजी होगा। और आप तो जानते ही हो जल्दी एल्बम आने वाला है, इसलिए मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ रही है। फिर वो साइड में देखते हैं ना तो उनका फ्रेंड शायद सिगरेट पी रहा था एकदम मजे से, तो जंकुक उसको देखकर हंसने लग जाते बहुत ही ज्यादा। कहते हैं कि आप मेरे बगल में बैठकर गाते हुए सिगरेट पी रहे हो, हाँ ऐसा मत करो, हाँ जल्दी सिगरेट बुझाओ, जल्दी से करो, ओके मुझे नहीं पता बट जल्दी से बुझाओ इसे। फिर कहने लगते हैं कि यार लाइव के दौरान ये सारी चीजें ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कहने लगते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि लाइव स्ट्रीम के दौरान यार क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए, मुझे यार नहीं पता, यार सच में मुझे नहीं पता है। फिर कहते हैं यार बस अब जो भी हो, मैं बस आराम करना चाहता हूँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ यार, सच में मैं मानता हूँ कि मैं नशे में हूँ। फिर वो अपने दोस्तों से कहने लग जाते हैं कि चिंता मत करो, कंपनी की बिल्कुल भी चिंता मत करो, आराम से गाओ। इसके बाद आर्मी से कहने लग जाते हैं कि मैं नशे में हूँ, मुझे पता है, और मैं आप लोगों के सामने ना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं किस कंडीशन में लाइव आ गया हूँ। मतलब जिस पीवी कर वो आ गए थे, मतलब पीवी कर वो आए थे, तो वो इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, समझ रहे थे। इसके बाद कहते हैं कि तो ना मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। फिर कहते हैं लेकिन मैं आप सभी से यार बहुत ही प्यार करता हूँ, आप सब लोग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो, ये मैं लाइव करना चाहता था और इसीलिए किया भी। फिर कहने लगते हैं कि मेरे ये जो दोस्त है ना, ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन मुझे ना इनके साथ बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है। इसके बाद जंकुक इमोशनली बातचीत करना शुरू कर देते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हैं, जिससे आर्मी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई। इमोशनल सी और सीरियस होकर काफी चीजें शेयर करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आर्मी मुझे पता है कि मैं आप सबको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं यार आप लोग मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, आप मुझे बहुत ही पसंद हो। मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है ऐसे लाइव करना, बट यार मैं सच में यार अपनी जिंदगी ना मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। कहते हैं मुझे कंपनी का तो नहीं पता यार, मैं नहीं जानता कंपनी के बारे में, बट मैं अपना कीमती वक्त और अपनी कीमती चीजें सच में यार मैं खोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ओ यू आर द बेस्ट जंकुक। जंकुक की ये बात ना बहुत ही अच्छी है कि वो जैसे हैं ना वैसे ही दिखाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है और बहुत ही बेबाकी से चीजें बोल जाते हैं। और ये जो रूप उनका दिखा है ना आर्मी से, ये पहले कभी नहीं दिखा।
पता नहीं ज्यादा पीने की वजह से इमोशंस बाहर आ गए, नहीं तो कंपनी स्ट्रिक्ट है और वो ऐसे ये सब चीजें बोलने के लिए मना भी करती है कि डायरेक्ट बोल दो कि लाइक मैं आप खुद की मर्जी से चीजें करूंगा। ये सब चीजें हमारे जंगकुक ने बोल दी थी। तो आर्मीज यहाँ पर जंगकुक ने ये जो कहा इसका ये मतलब था कि देखो यही उम्र उनकी बची है जिसमें वो मजे भी कर सकते हैं और या अपने आप को बिजी रख के बहुत ही प्रेशर में ये टाइम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 30s समझ लो आ ही चुका है। तो अब ये टाइम है यार, मैं मजे करना चाहता हूँ, खुलकर जीना चाहता हूँ, इतना प्रेशर में रहना नहीं चाहता। तो यहाँ पर प्रेशर की ही बात है कि कंपनी का प्रेशर है जिसकी वजह से वो खुल के चीजें नहीं कर पा रहे। तो ये उन्होंने कहा कि मैं अपना कीमती समय और यार कीमती चीजें मैं नहीं खोना चाहता। तो इसके बाद जंगकुक कहने लगते हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि शराब पीकर लापरवाही से व्यवहार करना मेरी आदत है या नहीं, पता नहीं। आप सबसे सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीजें आगे चलकर विवाद बन सकती है, इससे विवाद भी हो सकता है, लेकिन सच में यार मैं ऐसा ही हूँ तो मैं क्या करूँ फिर। इतना बोलने के बाद फिर से वो गाना शुरू कर देते हैं और काफी देर तक गाते हैं। फिर गाना खत्म हो गया था तो फिर सारे क्लैपिंग करते हैं। उसके बाद फिर से वो आपस में बातें करने लग जाते हैं, तो वो हम स्किप कर देंगे, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। ये सारी बातें खत्म होने के बाद फिर से वो अपना लॉलीपॉप उठाते हैं और खाने लग जाते हैं। फिर कहते हैं मुझे इन दिनों ना नींद नहीं आ रही है। कराओके पर बातचीत भी करते हैं वो सारे आपस में, फिर ड्रिंक करते हैं, फिर से थोड़ा सा गाते हैं और फिर जंगकुक कहते हैं कि आमतौर पर ना मैं यार गाने नहीं सुनता, मैं बस इसलिए सुनता हूँ क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि क्योंकि मैं पीछे नहीं रहना चाहता, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। बेशक मैं जानता हूँ कि इस स्थिति में मुझे खुश नहीं रहना चाहिए। जंगकुक इसके बाद एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में सच में कितने लोग ऑनेस्ट हो सकते हैं और मैं भी आर्मी के लिए ऑनेस्ट ही रहना चाहता था। अगर कंपनी ना होती तो मैं सब कुछ कह देता। वैसे आर्मी मुझे पता है क्या लगा, जंगकुक के मन में कोई बात है, मुझे नहीं पता कि वो अदर किसी चीज को लेकर है या उनके मन में कोई चीज ऐसी है जो जिसकी वजह से वो प्रेशर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर जी नहीं पा रहे हैं। लाइक कुछ तो है जो वो बताना चाहते थे बट उन्होंने उसको टाल दिया, नहीं बता सके। इसका कारण आर्मी नहीं थी, उन्होंने कहा कि आर्मी से वो सब कुछ कहना चाहते बट उसका कारण है कंपनी जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहे। अब गॉड जाने कि वो क्या बताना चाह रहे थे। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जंगकुक को थोड़ा प्रेशर में देख के बुरा तो लगा। इसके बाद जंगकुक कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ सोलो आर्टिस्ट होता ना, मैं सच में बता रहा हूँ मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं सीधे सीधे ना सब कुछ बोल डालता। फिर उसके बाद वो हंसने लग जाते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि और ये क्या बोल दिया मैंने, ये तो ज्यादा ही बोल दिया मैंने। तो वो सोचते हैं कि अरे यार इसका तो मुद्दा बन सकता है। तो जंगकुक कहते हैं कि वैसे ये विवाद बन सकता है बट मुझे नहीं पता यार, मुझे सच में नहीं पता, मैं ऐसा ही हूँ। फिर कहते हैं अब कल मेंबर्स ना मुझसे बात करेंगे और कंपनी भी कहेगी जंगकुक से। फिर वो अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि क्या कंपनी मुझे डांटेगी क्या। हाँ, तो आर्मीज ये जो बात जंगकुक ने कही है ना, कंपनी के बारे में कुछ चीजें रिवील कर दी है, तो मैं जंगकुक को यहाँ पर गलत तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये आदमी जैसे मुंह पर है ना वैसे पीठ पीछे भी है। और ये भी बेचारे इंसान है, इनसे भी ज्यादा प्रेशर नहीं बर्दाश्त होता होगा कि हर टाइम अगर कंपनी कहे हाँ तो हाँ कहो, कंपनी कहे ना तो ना कहो, पागलों की तरह अपना फ्रीडम पूरा सैक्रिफाइस करके कंपनी के आगे पीछे दुम हिलाते फिरो। ये सारी चीजें कभी कभी सच में बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती होंगी और मुझे लग रहा है जंगकुक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। मान लो कि बेचारा पी के लाइव आ गया, उसने कंपनी से पूछा भी नहीं होगा, लग रहा है कि उसने कंपनी से नहीं परमिशन ली, आ गया। इसके बाद मेंबर्स भी मॉर्निंग में उसको डांट पड़ी होगी, कंपनी से भी डांट पड़ी होगी, पक्का है ये बात दिमाग में थी। तो ये प्रेशर ही है यार एक तरह का कि मतलब अपने हिसाब से वो लाइव नहीं कर सकता, जबकि उसको पीने के बाद लाइव करने में बड़ा मजा आता है सच में। और मुझे एक बात और याद आ गई, अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया था ना उसमें बोला था कि अब मैं पीऊंगा नहीं, छोड़ दूंगा। आज का दिन देखकर मुझे लग रहा है कि क्या टेंशन में शुरू कर दिया या नहीं छूट पाएगा, कैसे छूट पाएगा पता नहीं। इसके बाद जंगकुक ने स्मोकिंग के बारे में भी बात करी कि आर्मीज मैं आप सभी से स्मोकिंग के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। मैं स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन क्या मैं इस पर बात भी नहीं कर सकता, ऐसा वो आर्मीज से पूछते हैं कि देखो पीता तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है, तो क्या मैं इस पे बात भी नहीं कर सकता, क्या मुझे इस पर बात भी करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। फिर जंगकुक कहते हैं कि लगभग समझ लो कि मैं 30 साल का हूँ, सच कहूँ तो पहले मैं स्मोकिंग करता था और बहुत ही ज्यादा करता था यार, लेकिन अब तो छोड़ चुका हूँ ना। बेशक मुझे इसको छोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं छोड़ चुका हूँ। इसके बाद फिर से वो इमोशनल होते हुए बताते हैं कि मैं परिवार की वजह से अच्छा नहीं गाना चाहता, ना ही सदस्यों की वजह से मैं अच्छा गाना चाहता हूँ, मैं उन सब लोगों की वजह से अच्छा नहीं गाना चाहता जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझे पसंद है।
बल्कि इसका कारण ये है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं कभी थकना नहीं चाहता। फिर कहते हैं अरे यार पता नहीं मैं क्या क्या बोले जा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं बहुत ही ज्यादा निराश हूँ यार सच में। परफॉर्मेंस भी अच्छा करने का मेरा बस एक ही कारण है। फिर उन्होंने ना अपने दोस्तों को बाहर भगा दिया था यही सारी इमोशनल बातें करने के लिए आर्मी से, जो उन्होंने अभी करी कंपनी के बारे में और ये सब। तो उन्होंने अपने दोस्तों को कहा था कि बाहर चले जाओ, तो उसके बाद ना कोई अंदर आ गया था, शायद वो उनका भाई था। तो वो ये कारण बताने जा रहे थे, तो अचानक से उसको देखने लग जाते हैं, वो डिस्टर्ब कर देता है आके। तो कहते हैं अरे अरे तुम बाहर जाओ। फिर वो हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं यार अभी तक मैंने खुलासा नहीं किया है। फिर वो शायद जंगू की बात सुनकर फिर से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिर से जंगू किस बात को पूरा करते हैं, वही रीजन जो वो बताने जा रहे थे। कहते हैं आपको पता है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है, वो ये है कि वो आप हो, वो बस आप ही हो जिन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया, बस यही कारण है। मतलब आर्मीज वो अच्छा करना चाहते हैं, वो ना तो सदस्यों के लिए करना चाहते हैं ना तो परिवार के लिए करना चाहते हैं, वो ये सब हमारे लिए करना चाहते हैं, उनकी आर्मीज के लिए जो उन्हें इतना प्यार और सपोर्ट करती है, वो उनके लिए ये सब करना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने सबको पीछे कर दिया अपनी आर्मीज के लिए। इसके बाद फिर बड़े प्यार से कहते हैं कि हाँ आप ही लोग हो जो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हो। सच कहूँ तो लाइव में बहुत ही लोग होंगे यहाँ पर जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मुझसे नफरत करते हैं, जो मुझे एकदम से नीचा दिखाना चाहते हैं, जो मुझे मार भी डालना चाहते हैं। अरे बाप रे जंगकुक पी के क्या क्या बोल रहे हैं देख लो। मतलब कोई नहीं मारना चाहता, सब जलते हैं, लेकिन कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मार देगा। अरे यार ये लड़का। कहते हैं बेशक बहुत ही सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं। फिर वो अपने बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हूँ और मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ ना, मतलब वो जो कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये सारा कहना बहुत ही लोगों को चोट पहुंचा सकता है मेरी ये बातें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीजें समझता नहीं हूँ, मैं समझ रहा हूँ। फिर वो सोचने लग जाते हैं, थोड़ा ओवर थिंक करते हैं कि अरे यार मैंने कुछ बहुत ही स्ट्रेटली तो नहीं बोल दिया, लाइक किसी को हर्ट हो जाए, बुरा लग जाए। तो वो कहते हैं कि अरे यार कैसे समझाऊं मैं यार, कैसे मतलब अपनी फीलिंग्स। फिलहाल यहाँ पर जंगकुक ने कुछ गलत नहीं बोला और हर्ट उनको होगा जो सच में नफरत करते हैं, और ये उन्होंने हेट करने वालों के लिए ही बोला है। जो आर्मी है वो तो उन्हें अंडरस्टैंड करती है, तो वो क्यों हर्ट होगी, नहीं होगी हर्ट। और लाइव में ऐसा नहीं है कि सारी आर्मी ही भरी पड़ी है, बहुत सारे हेटर्स भी जाते हैं देखने के लिए कि कुछ गलत हरकतें करे, बस मैं जो है उसे उसका एक गलत पोस्ट बना के गलत चीज करके वायरल कर दूं। कुछ गलत नहीं बोला जंगकुक ने। जितना भी इंसान सक्सेसफुल होता जाता है लोग उसे नफरत करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, तो उसमें गलत क्या है। फिर भी बेचारा बोलने के बाद उसे वापस लेता है कि हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को हर्ट कर जाएं। फिर जंगकुक कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे समझाऊं, अगर यहाँ पर नामजून हियुंग होते ना तो शायद अच्छा होता, लाइक वो अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझा पाते। और मैं तो यार किताबें भी नहीं पढ़ता, तो मैं ना थोड़ा क्लियरली समझाने वाला इंसान नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं समझा पाता, वो ये कह रहे थे। फिर कहते हैं बस मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। फिर कहते हैं यार अरे यार लेकिन मैं कैसे शेयर करूँ, मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा वो वेट करते हैं, पता नहीं कौन सी बात है जो उनके मुंह से निकल ही नहीं पा रही। फिर वो कहने लग जाते हैं कि इन दोनों तैयारी के दौरान काफ़ी चीज़ें यार बदल गई हैं, बहुत ही चीज़ें, पर्सनालिटी चेंज हो गई हैं और भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, ये काफ़ी निराशाजनक है। कैसे बताऊं यार, सच में मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, पता नहीं क्या जंगकुक बताना चाहते हैं यार, बता ही नहीं पा रहे। यहाँ पर आर्मीज देखो ऐसा लग रहा है ना कि जंगकुक रो ही देंगे, मतलब वो अपने आंसू रोक रहे थे, गिरने नहीं दिया उन्होंने, बट वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है, क्या दिक्कत है उनके दिमाग में, कुछ तो था जो वो बताना चाहते थे। फिर जंगकुक बताने लगते हैं कि आप लोगों ने तो इंटरव्यू देखा ही होगा ना, मैंने कई बार कहा है कि कोई देख ही नहीं रहा तो क्या गाऊं, क्या डांस करूं, जब लोग देखते हैं तभी मैं करता हूं, उन्हीं के लिए करता हूं, जब कोई देखेगा नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूं। फिर कहते हैं बस मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस ये सब इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हो, राइट। पता नहीं यार ये सारी बातें सुनकर ना मुझे नामजून के लाइव की याद आ रही है, सच में कुछ वैसी ही फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये लड़का ये सारी चीजें बोल भी देता है, उसके बाद मुंह फुलाते हुए कहता है कि लेकिन ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मुझे समझोगे। अरे हम समझ रहे हैं भाई, हम समझ गए कि जरूर कुछ दिक्कत है, हम समझ गए कि आप टेंशन में हो जंगकुक भाई। कहते हैं मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे समझोगे, मैं बस बात करना चाहता हूँ। इसके बाद भाई साहब जंगकुक को जबरदस्त वाली ओवर थिंकिंग होती है और पता नहीं अभी ये सारी चीजें बोल के फिर ये बंदा पलट जाता है और कहता है कि आपको समझाना भी जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे ये लाइव स्ट्रीम ना खत्म कर देनी चाहिए। फिर कहता है ये लाइव डिलीट करना पड़ेगा। अरे यार देखो कंपनी का इतना डर, देख रहे हो चेहरे पर, देख रहे हो, झलक रहा है बातों में भी। अभी बोला था मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अब देखो
कहते हैं इस लाइव को डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन यार यूट्यूब पे भी पड़ जाएगा ना। ओ नो, ऐसे कहते हैं अरे यार ये लाइव करना ही नहीं चाहिए था यार। फिर वो एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे खेद है आर्मीज, मेरी भी एक सीमा है और मैं जानता हूँ, और समय समय के साथ ना निराशा भी यार बढ़ती जाती है, बस यार अब मैं अब मजे करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक सबसे सॉरी बोलते हैं, कहते हैं सॉरी आर्मीज इस तरह की गलत कंडीशन में लाइव आने के लिए। फिर कहते हैं काश मैं यार सॉलिड बातें रख पाता। और फिर उन्होंने सारी आर्मीज को थैंक्स बोला, उन आर्मीज को जो कि लाइव में जुड़ी, और उन्होंने उनको भी थैंक्स बोला। उन्होंने कहा जिसने जिसने भी कमेंट किया उन सबको भी धन्यवाद। फिर कहते हैं उन सभी को भी धन्यवाद जो मुझसे नाराज थे। जल्दी ही कमबैक होने वाला है और मुझे भरोसा है। और हमने हाल ही में म्यूजिक वीडियो की भी शूटिंग करी है और मुझे बहुत ही सारी टेंशन थी और घबराहट थी, और सच कहूँ तो मुझे अभी भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है, लेकिन हम आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। काफ़ी लोग हमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब शायद एल्बम को लेकर उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा कि हम वही करेंगे जो हमें करना है, तो हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस से चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएं, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि हम प्रयास करेंगे। फिर ना अचानक से शायद वो भूल जाते हैं और फिर पूछते हैं कि अरे यार वैसे ये बताओ कि हम लोग कौन से सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे। फिर ये जानने के लिए वो कमेंट्स रीड करने लगते हैं कि शायद आर्मीज बताएगी। फिर वो ये भी भूल जाते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। फाइनली वो सारी चीजें, ये बातें जो थी वो कर चुके थे, तो अब वो खुद अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब मैं अपने फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ। फिर वो लोग वहां से कुछ बोलते हैं, तो जंगकुक कहते हैं कि क्या तुम लोग को नींद आ गई थी क्या। फिर जंगकुक का फ्रेंड शायद उठ के आता है, तो वो कुछ कहता है लाइव एंड करने के लिए, या पूछता है कि लाइव एंड करने जा रहे हो क्या। तो जंगकुक कहते हैं क्या 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 कह रहे हो, क्या मैं लाइव एंड कर दूं, ऐसा बोल रहे हो। और ये कहते हुए हंसते हैं। फिर उनका फ्रेंड फिर से उसी जगह पर बैठ गया था, तो वो ना अपने फ्रेंड से पूछते हैं बहुत ही सीरियस, कहते हैं कि दुनिया में कितने लोग ईमानदार हो सकते हैं बताओ, 1 से 10 तक। तो उनका फ्रेंड कहता है कि कोई नहीं। फिर जंगकुक अपनी ही बात बताने लग जाते हैं, कहते हैं आर्मीज के लिए तो यार मैं हमेशा ही लॉयल रहना चाहता था। फिर यहाँ भी जंगकुक ओवर थिंक करते हैं, ये जो उन्होंने बोला ना कि मैं लॉयल रहना चाहता था, तो उन्होंने सोचा कि शायद कंपनी की वजह से वो लॉयल नहीं रह पा रहे, सारी बातें नहीं बता रहे, हो सकता है आर्मीज ओवर थिंक करे। तो वो सोचते हैं, तो कहते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, गलत मत समझना, ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है यार, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी हमेशा हमारा साइड लेती है, हमारे लिए खड़ी रहती है, हमारी मदद करने के लिए ख्याल भी रखती है। वास्तव में मैं कंपनी का आभारी हूँ। कंपनी तो उन चीजों को भी पकड़ लेती है जो मुझसे छूट जाती हैं, इसलिए कंपनी से हेट मत करो, क्योंकि वाकई यार कंपनी अच्छी है, सच में अच्छी है। उनके पास ऐसे लोग हैं ना जो मुझे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है ना कि मुझसे कुछ गलत चीजें ना हो जाए, मैं कुछ गलत ना कर दूं, इस वजह से। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, और उनको डर इसलिए रहता है क्योंकि मैं आइडल हूँ, मैं सिंगर हूँ, तो इस वजह से वो डरते रहते हैं। लेकिन हाँ मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। इसके बाद कहते हैं बैटरी 38% बची हुई है, और इस टाइम कोरिया में तो लोग सो रहे होंगे, तो जो सो रहे होंगे उनके लिए गुड नाइट। फिर वो कहते हैं मैं बाथरूम जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो उठकर जाने लग जाते हैं। तो उनका जो फ्रेंड होता है ना, अब पी रखी थी जंगकुक ने, तो उनका फ्रेंड उनके भाई से कहता है अरे इसको ले जाओ वॉशरूम, भाई ले जाओ। तो कहते हैं मैं पागल हूँ क्या, मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसको, ऐसा बोलते हैं। पागल, मैं बेवकूफ हूँ क्या। तो जंगकुक का फ्रेंड कहता है कि अरे ये एकदम पागल है। इसके बाद जंगकुक वापस आते हैं, और वापस आते ही गाना गाने लग जाते हैं। फिर अच्छे से गाते हैं, पूरा गाना फिनिश करते हैं। इसके बाद फिर से वो अपने फ्रेंड से बात करने लग जाते हैं। तो वो उसको बताते हैं कि मैं ना आर्मी से बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोलता, अगर आर्मी नहीं होती ना तो मैं शायद कभी खुश नहीं रह सकता था। फिर वो आर्मीज को भी बताते हैं कि पता है हम लोग ना बहुत ही लड़ते हैं, मतलब फ्रेंड्स आपस में। तो उनका जो फ्रेंड था ना वो मुंह फुलाते हुए कहता है कि अच्छा लेकिन तुम आर्मीज के साथ तो बहुत अच्छे से रहते हो। तो जंगकुक कहते हैं अच्छा हाँ तो क्यों, मैं आर्मी से क्यों लड़ूं, मैं तो आर्मीज को बहुत ही ज्यादा प्यार देना चाहता हूँ। फिर ना यहीं पर कट के जो क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें उन्होंने ऐसा एक उंगली किया था ना, वो वाला गंदा वाला, तो वो वाला भाई साहब जी ये यहीं पर था कि उन्होंने कहा कि मैं आर्मीज को बहुत ही प्यार करता हूँ। तो आपने देखा गाते टाइम उन्होंने कितने सारे ऐसे पोजेस बनाए हार्ट वाले, लाइक दिखा रहे थे कि आर्मीज मेरे लिए कितनी प्यारी है, कितना प्यार करता हूँ मैं उससे। और फ्रेंड को ना गाली भी देते हैं और आर्मीज को प्यार वाला करते हैं। मतलब सच में यार ये बहुत ही वायरल हुआ था, और ये यही मोमेंट था कि भाई फ्रेंड के साथ देख लो ये लड़का कैसे रहता है, और आर्मीज फ्रेंड से भी ज्यादा स्पेशल हैं, आज इस लाइव में पता चल गया। फ्रेंड्स भी कहते होंगे यार कितना स्वार्थी है ये, आर्मीज के लिए हमें मेरी वैल्यू नहीं करता ये, बट ठीक है आर्मीज हम समझ सकते हैं ये मस्ती थी, और आर्मीज के लिए उनका प्यार तो है ही है। इसके बाद जंगकुक अपने फ्रेंड से कहते हैं कि सुन बे, सिगरेट छोड़ दे समझा बेवकूफ। तो फ्रेंड कहता है हाँ ऐसा मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन तुम शायद नहीं कर सकते।
फिर अचानक से जंगकुक कमेंट्स देखने लग जाते हैं। कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो खुश हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से कहते हैं कि पता है देखो तो आर्मीज अभी भी मुझे पर्पल हार्ट भेज रही है, देखो तो, अपने फ्रेंड से कहते हैं। फिर अपने फ्रेंड से कहते हैं कि क्या तुम जाना चाहते हो, तो कहता है कि हाँ मुझे सोना है। तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे भी 9 बजे उठना है, लेकिन मुझे यार रेमन बनाना है। तो फ्रेंड कहता है ठीक है, अगर तुम्हें बनाना है तो बनाओ। तो जंगकुक कहता है कि क्या तुम नहीं चलोगे, तुम भी तो आ रहे हो ना। तो फ्रेंड कहता है नहीं, मेरे को तो सोना है। कहते हैं तो जंगकुक कहते हैं यार अभी तो 5 ही बजे हैं, मुझे नहीं सोना है अभी, मुझे 9 बजे काम पर जाना है ना, और भूख भी तो लगी है। तो फ्रेंड कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे सोना है। जंगकुक कहते हैं मतलब तुम्हें रेमन नहीं खाना। तो फिर जंगकुक आर्मी से कहते हैं कि ठीक है अब कल गाऊंगा, ओके। तो फ्रेंड जंगकुक को याद दिलाते हुए कहता है कि ब्रो कल तो तुम्हारा बिजी स्केड्यूल है ना, हाँ भूल गए क्या। तो जंगकुक कहते हैं अरे यार इतना भी जरूरी नहीं है। फिर कहते हैं हाँ यार जरूरी तो है। तो फिर फ्रेंड कहता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तो जंगकुक कहते हैं कि नहीं मैं नहीं सो रहा, तुम जाओ, मैं तो जा रहा हूँ रेमन के लिए, और तुम्हें खाना हो तो बताओ। तो फ्रेंड कहता है नहीं भाई मुझे तो नहीं खाना। जंगकुक कहते हैं क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। तो फ्रेंड कहता है नहीं मुझे नहीं लगी है। तो जंगकुक कहते हैं ठीक है फिर जाओ बाहर निकल जाओ। उसको भगा देते हैं। उसके बाद फिर वो ना उठकर जाने लग जाते हैं। तो गलती से ना शायद उनके फ्रेंड ने इमरजेंसी कॉल लगा दिया था, तो उसकी वजह से ना जंगकुक बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि अरे ये क्या हो गया। लाइक उनका एक्सप्रेशन देखो भाई, इतना क्यूट लग रहा था। फिर वो उसको समझते हैं, तो जब उधर से बात होती है तो वो लोग अच्छे से बात करते हैं और बताते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा अरे नहीं गलती से बटन दब गया था, तो ऐसा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने सॉरी बोला और सारा कुछ मामला सॉर्ट आउट किया। और उसके बाद जब आने लगे ना तो बहुत ही जोर से हंसने लग गए कि अरे यार क्या हो गया था ये। इसके बाद ये लड़का बड़े हंसते हंसते किचन में आता है, और किचन में पता नहीं कुछ बनाने सच में आया था या फिर नहीं, या फिर ऑर्डर ही करना था इसको, क्योंकि बनाया तो कुछ नहीं, लेकिन वहां पर ऑलरेडी कुछ बना हुआ रखा हुआ था। जो उसने देखा तो मतलब ऐसा खुश हो गया ना भाई, जैसे उसको पता ही ना हो कि कुछ बना हुआ है। अरे किसी ने तो बनाया होगा, कुक ने ही बनाया होगा, बट किसी ने तो बनाया ही होगा। तो वो देखकर ना एकदम बच्चों की तरह खुश हो जाता है, भाई देखो देखो जरा। और ये भी कुछ नॉनवेज ही था, और नॉनवेज के बिना इन लोग का खाना तो वैसे ही नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं था। उनका फ्रेंड फिर से बैक आता है, वो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ बातें वो सब करते हैं खाने वाने के बारे में, बस थोड़ा ही था। उसके बाद जंगकुक बाय बोलकर चले गए थे। और यहाँ पर मैं थोड़ी तारीफ करूंगी जंगकुक की। जंगकुक जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, और गलत चीजें उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और प्रेशर ऐसी चीज है जो ज्यादा होने के बाद आप तो समझ ही सकते हो कि इंसान को ज्यादा ही इरिटेट हो जाता है। जैसे नामजून ने पिछली बार काफी चीजें बोली थी, वैसे जंगकुक ने भी बोली। और यही चीज है कि यार वो अपने हिसाब से थोड़ा कम जी पा रहे हैं, कंपनी की वजह से खुल के नहीं जी पा रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कहा। बाकी ठीक है, कोई इतना नेगेटिव नहीं है। अगर कहीं से भी कोई पोस्ट वगैरह वायरल हो नेगेटिव तो उसे इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं था।